लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। प्रीतो चिड़िया अपनी दो बेटियां टुनटुनी और गीत के साथ अपने घर में रहा करती थी। दोनों बेटियां बड़ी हो गई थी। उसमें बड़ी बेटी टुनटुनी शादी के लायक थी और छोटी बेटी गीत अभी पढ़ाई कर रही थी। टुनटुनी बहुत सुलझी हुई और समझदार बच्ची थी। वह घर का सारा काम अकेले किया करती थी, जबकि उसकी छोटी बहन गीत कुछ भी काम नहीं करती, वह पढ़ाई करती थी। बेटा टुनटुनी, कहाँ हो? जरा यहाँ तो आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ माँ, अभी आई। हाँ माँ, कहिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? बेटा टुनटुनी, कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए बेटा तुम अच्छे से तैयार हो जाना। आखिर बेटा तुम्हारी सहेलियों की भी तो शादी हो गई है, अब तुम्हें कब तक घर पर बैठा कर रखूँगी। ठीक है माँ, मैं कल अच्छे से तैयार हो जाऊँगी माँ, आप चिंता ना करें। टुनटुनी के रिश्ते की बात सुन बेचारी गीत बहुत रोने लगती है। अगले ही दिन मालती कबूतरी अपने बेटे को लेकर टुनटुनी के घर चली आती है। वह टुनटुनी को देखकर बहुत पसंद करती है और बंटी कबूतर भी उसे पसंद कर लेता है। दोनों के रिश्ते की बात होती है। हाँ तो बहन जी, मुझे तो आपकी लड़की बहुत पसंद है, अब कुछ लेन देन की बात तो हो जाए। देखिए बहन जी, हम लोग आप जितने अमीर तो नहीं हैं और आपको पता ही होगा कि हम बहुत गरीब हैं, इसलिए हम दहेज तो नहीं दे सकेंगे। अरे बहन जी, कैसी बात कर रही हैं? गरीब है तो इसका क्या मतलब कि बेटी को खाली हाथ ही भेज दीजिएगा? ऐसी बात नहीं है बहन जी, बेटी को खाली हाथ कैसे भेजूंगी? मुझसे जो पन पड़ेगा मैं वो दूंगी। लेन देन की बात कर दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ दिनों के बाद ही टुनटुनी और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। अब प्रीतो और गीत दोनों अकेले रह जाते हैं। बेचारी दोनों टुनटुनी की शादी में बहुत रोते हैं। टुनटुनी भी बहुत उदास होती है। बेचारी टुनटुनी उदास मन से अब विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन तो टुनटुनी के ससुराल में सब कुछ सही रहता है। फिर उसके बाद एक दिन टुनटुनी, ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई हो? यहाँ तो सुनो। आती हूँ माँ जी। आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या माँ जी? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तेल ला के मालिश कर दे थोड़ा। दिन भर किचन के कामों में ही पड़ी रहती है। बेचारी टुनटुनी दिन भर घर का सारा काम करती, पूरा किचन संभालती, लेकिन भी साथ के ताने ही सुनने पड़ते। सबके लिए खाने बनाती, पूरे घर की जिम्मेदारी मानो टुनटुनी पर ही आ गई थी। पूरे घर की जिम्मेदारी बेचारी टुनटुनी बहुत ही अच्छे से निभाती, लेकिन पति शराब पीकर उसे बहुत मारता पीटता और परेशान किया करता था। लेकिन टुनटुनी इस बारे में अपनी माँ को कभी भी नहीं बताती थी। एक दिन बंटी नशे की हालत में टुनटुनी को बहुत मारता है, बेचारी को मारकर अधमोरा कर देता है। टुनटुनी सारे घर की जिम्मेदारी संभालती, सारा काम करती, लेकिन भी पति पीकर मारता पीटता। बेचारी अब बहुत परेशान हो चुकी थी और बहुत कमज़ोर भी हो गई थी। एक दिन बेचारी टुनटुनी बहुत बीमार पड़ जाती है। अरे ओ महारानी, सोई रहेगी? घर का काम क्या तुम्हारी माँ कर देगी, या माँ ने नौकर भेजा है तुम्हारे साथ में? घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है, महारानी सो रही है। माँ जी, मेरी बहुत तबीयत खराब है।
मेरा बहुत बुखार है, देखिए मैं काम कैसे करूं? मुझे दवाई लाकर दे दीजिए, मैं खा लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, फिर घर का काम कर दूँगी। ओ काम चोर, उठकर काम कर, तबीयत खराब का बहाना मत बना। और दवाई के लिए तुम्हारी माँ पैसे देगी जो दवाई ला कर दूँ तुम्हें? उठकर घर का सारा काम कर। बेचारी टुनटुनी अपनी सास की बातें सुनकर बहुत रोने लगती है और किसी तरह उठकर घर का काम करती है। माँ जी तो मेरा यकीन ही नहीं कर रही है कि मैं बीमार हूँ। अब तो घर का काम किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा। मैं चलती हूँ, काम कर लेती हूँ। बेचारी टुनटुनी काम करते करते किचन में ही गिर जाती है। टुनटुनी की ज़्यादा तबीयत खराब होता देख उसकी सास उसे अपने घर भेज देती है। टुनटुनी अपने घर आकर चैन की सांस लेती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। भक्तों ने मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल बना दिया, किस तरह हाल कर दिया है, पूरा रंग जल गया मेरी बच्ची का। इस तरह भला कोई करता है? लालची लोग, तुम लोगों का कभी भला नहीं होगा। जिस तरह तुमने मेरी फूल सी बच्ची को इतना सताया, परेशान किया है, तुम लोग भी परेशान ही रहोगे। अब मैं अपनी फूल सी बच्ची को कभी भी उस नर्क में नहीं भेजूंगी। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगी मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो। मैंने उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट कर दिया है, ज़रूर उन पर कार्रवाई होगी। हाँ माँ, उन लोगों पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। बेचारी मेरी दीदी का क्या हाल कर दिया उन्होंने। सभी लोग बेचारी टुनटुनी को देखकर बहुत रोते हैं और अफसोस करते हैं। उसकी माँ भी अब कभी नहीं भेजने का वादा करती है। अगर मैं मेरी बच्ची को घर नहीं लाती, वो दुष्ट लोग तो इसे जान से ही मार देते। अब बेचारी टुनटुनी कभी भी अपने ससुराल नहीं जाती है और अपने माँ के पास ही रहने लगती है। कुछ ही दिनों में अब टुनटुनी भी थोड़ा ठीक हो जाती है और पूरा परिवार खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं। इधर बंटी और उसकी सास को भी पुलिस ले जाती है और लॉकअप में बंद कर देती है।